इनॉक्स हिमाचल न्यूज में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं क्या है दिन भर की बड़ी खबरें। आपदा प्रभावित मनाली का दौरा कर रही सांसद कंगना रनौत को दिखाई काले झंडे। पति का शव ले जा रही पत्नी और बेटे की गाड़ी सतलुज में जा गिरी। पौंग बांध का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर, प्रशासन ने अलर्ट किया जारी। बिलासपुर में बादल फटने से भारी तबाही, खेत और फसलें नष्ट। श्रीखंड यात्रा के रास्ते मृत मिले 3 भेड़ पालक, बिजली गिरने से हुई थी मौत। आउटसोर्स कंप्यूटर शिक्षकों को साल 2016 से नियमित करने के आदेश। स्कूल शिक्षा निदेशालय ने मांगी बिना टेट पास नियुक्त शिक्षकों की जानकारी। बेटे ने ही कर दी मां की हत्या, प्रेस से सिर पर किया था वार। लोक निर्माण विभाग के ऐप से अब हर सड़क की स्थिति मिलेगी एक क्लिक पर। आइए जानते हैं अब खबरें विस्तार से। आपदा के बाद आज 18 सितंबर को सांसद कंगना रनौत ने मनाली के प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर नुकसान का जायजा लिया। प्रभावित क्षेत्र पतली कोहल में सांसद कंगना रनौत का कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध किया और उन्हें काले झंडे दिखाई गई। असंतुष्ट कार्यकर्ताओं ने कंगना के आगमन में देरी के चलते नाराजगी जताई और कंगना गो बैक के नारे लगाए गए। मनाली क्षेत्र में लगभग 25 दिन पहले भारी बारिश के बाद आई बाढ़ से व्यापक नुकसान हुआ था, जिससे पर्यटन कारोबार पूरी तरह ठप हो चुका है। इससे स्थानीय लोगों में आक्रोश की स्थिति बनी हुई है। किन्नौर जिले में 15 सितंबर को एक दर्दनाक हादसा हो गया, जिसने काजा निवासी पूर्व विकासखंड अधिकारी छेरिंग नमग्याल का परिवार हादसे का शिकार हो गया। पिछले दिनों उनकी बीमारी के चलते मौत हो गई थी और 15 सितंबर को उनकी पत्नी व पुत्र उनका पार्थिव शरीर लेकर काजा की ओर जा रहे थे। इसी दौरान पूर्व उपमंडल के शासोखट के पास उनकी कार अनियंत्रित होकर सतलुज में जा गिरी। तेज धाराओं में फंसी कार को जल से बाहर निकाल लिया गया है, लेकिन हादसे के बाद से मां और बेटा दोनों लापता है। प्रशासन, पुलिस और एनडीआरएफ की टीमें 3 दिन से लगातार सर्च ऑपरेशन में लगी हुई है, लेकिन तेज बहाव और ऊंचे जलस्तर की वजह से रेस्क्यू कामकाज में कठिनाई आ रही है। कांगड़ा जिले के पौंग बांध का जलस्तर लगातार खतरे के निशान 1390 फीट से ऊपर बना हुआ है। 18 सितंबर सुबह जलस्तर 1394.85 फीट दर्ज किया गया। 18 सितंबर सुबह 6 बजे तक बांध में इनफ्लो 37,248 क्यूसिक रहा और आउटफ्लो 59,845 क्यूसिक रहा। बारिश के जारी रहने के कारण निकासी को बढ़ाकर 1 लाख क्यूसिक तक किया जा सकता है, जिससे निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। प्रशासन ने लोगों से अलर्ट रहने, नदी किनारे न जाने और अफवाहों पर ध्यान न देने और विभाग के निर्देशों का सख्ती से पालन करने की अपील की है। बिलासपुर के स्वारघाट उपमंडल की ग्राम पंचायत कुटेला के मतनो गांव में 18 सितंबर सुबह बादल फटने की घटना ने तबाही मचा दी। तेज बारिश और पहाड़ी से आ रहे मलबे ने खेतों, आम के बगीचों और अन्य फसलों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। ये घटना ग्रामीण क्षेत्रों के लिए खासा विनाशकारी साबित हुई है। राज्य में अब तक 2 राष्ट्रीय राजमार्गों सहित कुल 566 सड़कें बंद रही। इसके साथ ही 525 बिजली ट्रांसफार्मर और 281 पेयजल योजनाएं भी प्रभावित हुई है। हिमाचल प्रदेश के निर्मल तहसील के 3 भेड़ पालकों की मौत श्रीखंड यात्रा के रास्ते कुंशा में हो गई। मृतकों की पहचान डिन्नू राम 45 वर्षीय, पवन देव 31 वर्षीय और बजारू राम 58 वर्षीय के रूप में हुई है, जो 1 सप्ताह पहले अपनी भेड़ बकरियों को चराने निकले थे। जब परिजनों ने संपर्क करने की कोशिश की तो फोन न उठने पर उनकी चिंता बढ़ गई और वे तलाश में निकल पड़े। सिंगार से ऊपर कुंशा पहुँचने पर तीनों व्यक्ति मृत पाए गए। घटना की सूचना मिलते ही प्रशासन और पुलिस हरकत में आए और डीसीपी आनिक ने पुष्टि की है कि तीनों के शव को निर्मल लाया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आसमान से बिजली गिरने के कारण मौत की पुष्टि हुई है। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य के सरकारी स्कूलों में आउटसोर्स के आधार पर नियुक्त लगभग 1300 कंप्यूटर शिक्षकों को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने शिक्षा विभाग को 12 सप्ताह के भीतर संपूर्ण प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए हैं और याचिकाकर्ताओं को सभी शासकीय लाभ देने के योग्य भी बताया है। आउटसोर्स एजेंसियों के माध्यम से राज्य में 2001-2 से कंप्यूटर शिक्षा शुरू हुई थी। कोर्ट ने राज्य सरकार की निष्क्रियता पर नाराजगी जताई और 2 दशकों से सेवा दे रहे कंप्यूटर शिक्षकों को उनके अधिकार दिलाने का फैसला सुनाया है। हिमाचल प्रदेश में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब बिना टेट पास किए नियुक्त शिक्षकों की जानकारी जुटाने का कार्य शुरू कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कक्षा 1 से 8वीं तक के छात्रों को पढ़ाने वाले सभी सरकारी और प्राइवेट शिक्षकों के लिए टेट पास करना अनिवार्य कर दिया है। इसके तहत जिन शिक्षकों के रिटायरमेंट में 5 साल से अधिक समय बचा है, उन्हें टेट परीक्षा पास करनी होगी। वहीं जिन शिक्षकों की सेवा में केवल 5 साल या उससे कम समय बचा है, उन पर इस आदेश का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हमीरपुर जिले के थाना भोरंज के तहत बेलंग गांव में पूर्व सैनिक की पत्नी सोमलता की हत्या का मामला सामने आया है। पुलिस की प्रारंभिक जांच में पता चला कि हत्या का आरोप खुद उसके 22 वर्षीय बेटे अभय कुमार पर है। जांच के अनुसार अभय ने प्रेस से अपनी मां के सिर पर वार किया। हत्या से पहले मां बेटे के बीच नौकरी को लेकर कहासुनी हुई थी, जिसके कारण आरोपी तैश में आ गया और उसने ये क्रूर कदम उठा दिया। घटना 23 सितम्बर की है। मामले में अभय कुमार को अदालत में पेश किया जाएगा।
हिमाचल प्रदेश में लोक निर्माण विभाग प्रदेश की सड़कों की जानकारी के लिए एक मोबाइल ऐप तैयार कर रहा है, जिससे जनता को सड़कों की स्थिति एक क्लिक पर आसानी से मिल सकेगी। इस ऐप का ट्रायल पहले शिमला सर्किल में सफलतापूर्वक किया गया था, जिसके बाद सरकार ने इसे पूरे प्रदेश के लिए लागू करने की मंजूरी दे दी है। फील्ड में तैनात अधिकारी इस ऐप के जरिए हर सड़क की स्थिति की अपडेट साझा करेंगे, जिससे विभाग के उच्च अधिकारी भी समय समय पर पूरी स्थिति से अवगत रहेंगे और आवश्यकता अनुसार फील्ड स्टाफ को निर्देश दे सकेंगे ताकि सड़कों की बहाली में तेजी लाई जा सके।